बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे घर की छत खोल दी गई। इस वक्त मैं मक्का में था। फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम उतरे और उन्होंने मेरा सीना चाक किया, फिर उसे जमजम के पानी से धोया। फिर एक सोने का तश्त लाए जो हिकमत और ईमान से भरा हुआ था। इसको मेरे सीने में रख दिया, फिर सीने को जोड़ दिया, फिर मेरा हाथ पकड़ा और मुझे आसमान की तरफ लेकर चले। जब मैं पहले आसमान पर पहुंचा तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आसमान के दरोगा से कहा, खोलो। उसने पूछा, आप कौन हैं? जवाब दिया कि जिब्राईल। फिर उन्होंने पूछा, क्या आपके साथ कोई और भी है? जवाब दिया, हाँ, मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उन्होंने पूछा कि क्या उनके बुलाने के लिए आपको भेजा गया था? कहा, जी हाँ। फिर जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो हम पहले आसमान पर चढ़ गए। वहाँ हमने एक शख्स को बैठे हुए देखा। उनके दाहिनी तरफ कुछ लोगों के झुंड थे और कुछ झुंड बाईं तरफ थे। जब वो अपनी दाहिनी तरफ देखते तो मुस्कुरा देते और जब बाईं तरफ देखते तो रोते। उन्होंने मुझे देखकर फरमाया, आओ, अच्छे आए हो साले नबी और साले बेटे। मैंने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन है? उन्होंने कहा कि ये आदम अलैहिस्सलाम है और उनके दाएं बाएं जो झुंड है ये उनके बेटों की रूहें हैं। ये झुंड दाएं तरफ है वो जन्नती हैं और जो बाएं तरफ के झुंड दोस्त की रूहें हैं। इसलिए जब वो अपने दाएं तरफ देखते हैं तो खुशी से मुस्कुराते हैं और जब बाएं तरफ देखते हैं तो रंज से रोते हैं। फिर जिब्राईल मुझे लेकर दूसरे आसमान तक पहुँचे और उसके दरोगा से कहा कि खोलो। उस आसमान के दरोगा ने भी पहले की तरह पूछा, फिर खोल दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान पर आदम, इदरीस, मूसा, ईसा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मौजूद पाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदम को पहले आसमान पर पाया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को छठे आसमान पर। जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इदरीस अलैहिस्सलाम पर गुजरे तो उन्होंने फरमाया कि आओ, अच्छे आए हो साले नबी और साले भाई। मैंने पूछा, ये कौन है? जवाब दिया, ये इदरीस अलैहिस्सलाम है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुँचा तो उन्होंने फरमाया, आओ, अच्छे आए हो साले नबी और साले भाई। मैंने पूछा, ये कौन है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया कि मूसा अलैहिस्सलाम है। फिर मैं ईसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। उन्होंने कहा, आओ, अच्छे आए हो साले नबी और साले भाई। मैंने पूछा, ये कौन है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये ईसा अलैहिस्सलाम है। फिर मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। उन्होंने फरमाया, आओ, अच्छे आए हो साले नबी और साले बेटे। मैंने पूछा, ये कौन है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर मुझे जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेकर चढ़े। अब मैं उस बुलंद मुकाम तक पहुंच गया जहां मैंने कलम की आवाज़ सुनी जो लिखने में फरिश्तों की कलमों की आवाज़ थी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत पर 50 वक्त की नमाज़ें फ़र्ज़ की। मैं ये हुक्म लेकर वापस लौटा। जब मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचा तो उन्होंने पूछा कि आपकी उम्मत पर अल्लाह ने क्या फ़र्ज़ किया है? मैंने कहा कि 50 वक्त की नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। उन्होंने फरमाया, आप वापस अपने रब की बारगाह में जाइए क्योंकि आपकी उम्मत इतनी नमाज़ों को अदा करने की ताकत नहीं रखती। मैं वापस बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में गया तो अल्लाह ने इसमें से एक हिस्सा कम कर दिया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और कहा कि एक हिस्सा कम कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि दोबारा जाइए क्योंकि आपकी उम्मत में इसकी बर्दाश्त की भी ताकत नहीं है। फिर मैं बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में हाज़िर हुआ। फिर एक हिस्सा कम हुआ। जब मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो उन्होंने फरमाया कि अपने रब की बारगाह में फिर जाइए क्योंकि आपकी उम्मत इसको भी बर्दाश्त ना कर सकेगी। फिर मैं बार बार आया गया। बस अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये नमाज़ें अमल में 5 हैं और सवाब में 50 के बराबर है। मेरी बात बदली नहीं जाती। अब मैं मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया तो उन्होंने फिर कहा कि अपने रब के पास जाइए, लेकिन मैंने कहा मुझे अब अपने रब से शर्म आती है। फिर जिब्राईल मुझे सिदरतुल मुंतहा तक ले गए जिसे कई तरह के रंगों से ढांक रखा गया था जिनके मुतालिक मुझे मालूम नहीं हुआ कि वो क्या हैं। इसके बाद मुझे जन्नत में ले जाया गया। मैंने देखा कि उसमें मोतियों के हार हैं और उसकी मिट्टी मुश्क की है। इन 5 वक्ता नमाज़ों में नमाज असर का एक ख़ास मुकाम है। यही वजह है कि कुरान करीम में इसे सलातुल वुस्ता यानी दरमियानी नमाज से ताबीर किया गया है और इसकी हिफाजत का अलग से हुक्म दिया गया है। सूरह बकरा में अल्लाह का फरमान है, नमाज़ों की हिफाजत करो, बिलखसूस दरमियान वाली नमाज असर की और अल्लाह ताला के लिए बाअदब खड़े रहा करो। हज़रत फ़ज़ाला लहसी रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے جو باتیں سکھائیں ان میں یہ بھی تھی کہ 5 نمازوں پر محافظت کروں۔ میں نے کہا یہ ایسے اوقات ہیں جن میں مجھے بہت کام ہوتے ہیں، آپ مجھے ایسے جامع کام کرنے کا حکم دیجئے کہ جب میں اس کو کروں تو وہ مجھے کافی ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عصرین پر محافظت کرو۔ عصرین کا لفظ ہماری زبان میں مروج نہ تھا، اس لیے میں نے پوچھا عصرین کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 نماز، ایک سورج نکلنے سے پہلے اور ایک سورج ڈوبنے سے پہلے، فجر اور عصر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں، فجر اور عصر کی نمازوں میں دونوں قسم کے فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے بہت زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے، کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے جب انہیں چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تب بھی وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمارہ بن رویبہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا جو سورج نکلنے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے کی نماز پڑھتا ہے، یعنی فجر اور عصر کی نمازیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں فجر و عصر پڑھتا رہا وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میت قبر میں پہنچتی ہے تو اسے سورج ڈوبتا نظر آتا ہے، وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھتا بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو، نماز پڑھ لینے دو۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا عمل ضائع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا سورہ مائدہ میں فرمان ہے منکرین ایمان کے اعمال ضائع اور اکارت ہیں اور آخرت میں وہ ہارنے والوں میں سے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ مشرکوں نے جنگ میں مشغول رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عصر کی نماز سے روکے رکھا یہاں تک کہ سورج سرخ یا زرد ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہوں نے ہمیں درمیانی نماز عصر کی نماز سے مشغول رکھا، اللہ تعالیٰ ان کے پیٹوں اور قبروں میں آگ بھر دے، یا فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے پیٹوں اور قبروں کو آگ سے بھر دے۔ ان احادیث سے 5 وقتی نمازوں کے ساتھ ساتھ فجر اور عصر کی نمازوں کی اہمیت کا ہمیں پتہ چلا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں 5 نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، خصوصاً فجر اور عصر کی نمازیں، کیونکہ صبح کے وقت شیطان نیند کا غلبہ ڈال کر دوبارہ سلا دیتا ہے اور عصر کے وقت کام کی مصروفیت میں الجھا کر نماز کی طرف جانے سے روکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں ان نمازوں کو ادا کرنے کا اشتیاق پیدا کرے اور ان کو چھوڑنے کا خوف ہم پر غالب کر دے، آمین۔